वालेकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, आज का जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जी हाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मैं क़िस्सा बयान करूँगी और उनको अल्लाह ताला ने क्या क्या मौज़ात अता किए वो मैं आपके सामने बयान करूँगी। सबसे पहले तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कुल 13 बेटे थे, जिनमें से कोई भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह नहीं था। और वो खुश रंग, तनोमंद और खुश लिबास थे। अक्सर सफ़ेद लिबास से तन करते और बहुत ही समझदार थे बचपन ही से। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आपने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि ए परवरदिगार मेरी बख्शिश कर और मुझको ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को शाया शान ना हो, बेशक तू बड़ा अता करने वाला है। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और ऐसा अजीमुशान मुल्क मुकर्रर किया, अता फरमाया, जिनमें जिनों इंस जानवर परिंदे वगैरह सब आपके ताबे थे। सबको आपको तमाम जानवरों की, जिनों इंसों की, परिंदों की लैंग्वेज आती थी, उनकी ज़बान बोलियाँ जानते थे आप। और बाज़ जिनों की जमात भी आपके ताबे थी। बाज़ उनके लिए दरिया में गौते मारते थे और बाज़ दूसरे काम भी करते थे। और जिन्नात आपके ताबे थे, जो आप उनको हुक्म देते वो अल्लाह ताला के हुक्म से वो पूरा करते थे। अब जब आप घर से बाहर निकलते तो परिंदों का एक टोला आपके सर पर साया फगन हो जाता, आपको साया देता और आपके बैठने तक जिनों इंस खड़े रहते। सब पैगंबरों ने आपको इस मर्तबे में सराहा और इसको याद रखा। हदीस शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सरकश जिन ने कल रात मुझ पर थूका ताकि मैं नमाज ना पढ़ सकूं, तो अल्लाह ने मुझे उस पर काबू दे दिया। मैंने उसको मस्जिद के एक सुतून के साथ बांधने का इरादा किया ताकि तुम भी उसको देख लो। तो मुझे अपने भाई सुलेमान की ये दुआ याद आ गई कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत देना कि मेरे बाद किसी के लिए ना हो। तो मैंने उसको छोड़ दिया इस हाल में कि वो जलील था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़हानत, उन्होंने अल्लाह ताला से 3 चीज़ें तलब की। जी हाँ, तो अल्लाह ने उन्हें वो चीज़ें दे दी। हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी चीज़ हमें भी मिले। अब ज़रा गौर से सुनिएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या चीज़ें तलब की। नंबर 1, उन्होंने अल्लाह ताला से ये मांगा कि अल्लाह के उनका हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुवाफ़िक़ आए, यानी उनका फ़ैसला दुरुस्त हो। अल्लाह ने उन्हें ये अता फरमा दिया। नंबर 2, उन्होंने अल्लाह से ऐसा मुल्क मांगा जो उनके बाद किसी के शायान शान ना हो, तो अल्लाह ने उन्हें वो भी दे दिया। तीसरा, उन्होंने अल्लाह से ये मांगा कि जो भी शख्स इस मस्जिद की तरफ अपने घर से सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए निकले, वो अपनी ख़ताओं से यूँ पाक साफ़ हो जाए जैसे वो अभी अपने माँ के पेट से जना हो। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ये दुआ अल्लाह ताला हमारे लिए हमें अता फ़रमाए। और कुछ वाक़यात भी हैं, ऐसे ही कुछ एक वाक़या है कि कहीं 2 औरतें बैठी हुई थी कि उनके बच्चे भी उनके साथ थे कि इतने में एक भेड़िया आया और एक का बच्चा उचक कर ले गया। अब दोनों दूसरे बच्चे के बारे में लड़ने लगे। एक बोलने लगी कि ये मेरा बच्चा है, दूसरा बोलने लगी कि ये मेरा बच्चा है। और जब झगड़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने बड़ी के लिए फैसला दे दिया कि बड़ी औरत का ये बच्चा है। दोनों चलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आपने कहा कि छुरी लाओ, मैं बच्चे के 2 टुकड़े कर देता हूँ, एक टुकड़ा उस माँ को दे दो और एक टुकड़ा उस माँ को दे दो। ये सुनकर छोटी ने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, ऐसा मत कीजिए, ये बेटा इसका ही है, इस बड़ी का ही है। उस पर आपने इस छोटी के हक में फ़ैसला दिया कि ये बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि ज़ाहिर वो बच्चे की जो माँ थी वो एकदम बिलक पड़ी, सिसक पड़ी और एकदम कि वो उसके सामने उसके बच्चे को किस तरीके से काट के 2 टुकड़े किया जाए। इसलिए उसने ये फैसला दिया कि मेरा बच्चा ज़िंदा तो रहेगा, चलो इस बड़ी को दे दो। तो आपने इंतहाई ज़हानत और फर्माबरदारी के साथ ये फ़ैसला किया और अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया। आपका फ़ैसला हक़ बजाने बिल्कुल हक़ पर था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटियों की बोली भी जानते थे। एक दफ़ा आप एक जगह से अपने काफ़िले के साथ गुजर रहे थे तो वहाँ चूंटियों की जो बादशाह थी, जो चूंटियों की बड़ी मलका थी, उसने बोला कि तमाम चूंटियों को हुक्म दिया कि जाओ अपने अपने बिलों में घुस जाओ, क्योंकि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं हमें ढूंढ ना डाले। उस पर आपने मुस्कुरा कर कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इनकी बोलियाँ जानने की इस्तात की, वरना फिर ये खामखाई उनसे नुकसान में आ जाती।
تو آپ نے پھر حکم دیا، اپنے قافلے کو ٹھہرا دیا، پھر جب تک وہ چونٹیاں اپنے دلوں میں نہیں چلی گئیں آپ نے قافلے کو آگے نہیں بڑھایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے پیغمبر، یہ تھے اس وقت کے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ذہانت، انتہائی کہنا چاہیے کہ عقل و فہم و فراست عطا کی تھی، جس کی بنا پر، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا معجزات عطا کیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مشکلات کو حل کرے اور ہمیں بھی صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کو پیغمبروں کی زندگی پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔